आप सभी को मेरा नमस्कार। इससे पहले कि मैं आपको इस चैनल से इंट्रोड्यूस कराऊं, एक डिस्क्लेमर मैं आपको दे देना चाहता हूं कि इस चैनल का पर्पस किसी को भी ज्ञान देना, सलाह देना, नसीहत देना बिल्कुल भी नहीं है। और ना ही मैं अपने आप को इतना एलिजिबल कंसिडर करता हूं कि मैं आपको ये सब कुछ दूं। फिर क्वेश्चन ये है कि इस चैनल का पर्पस क्या है। इस चैनल का पर्पस क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि हम किसी को भी ज्ञान, नसीहत और सलाह क्यों नहीं देना चाहते हैं। आज की जो हमारी मॉडर्न सोसाइटी है, उसमें हमारे पास इंफॉर्मेशन की डिफरेंट सोर्सेस हैं। मल्टीपल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया है, न्यूज़पेपर, मैगजीन, ओटीटी और एआई का जो रिवोल्यूशन आ रहा है हमारी सोसाइटी में, उससे हमारी सोसाइटी और हमारा जीवन इंफॉर्मेशन से ओवरबर्डन्ड हो चुका है। हमारा ब्रेन उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस नहीं कर पा रहा है। इंफॉर्मेशन की अपच हमारे दिमाग में पैदा हो चुकी है। ये इनडाइजेशन जो इंफॉर्मेशन का हमारे लाइफ में पैदा हुआ है, इसको डाइजेस्टेबल बनाने के लिए, अवेलेबल इंफॉर्मेशन को डाइजेस्टेबल बनाने के लिए हमारे पास बहुत कम प्लेटफॉर्म्स हैं। दूसरी बात, इस ग्लोबल इंफॉर्मेशन के मार्केट में बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत नॉलेजेबल हैं, एक्सपर्ट्स हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, उनके पास अपनी अपनी सब्जेक्ट्स की एक्सपर्टीज है। तो ऐसी सिचुएशन में वही चीज को रिपीट कर लेना कोई समझदारी का काम नहीं लगता है। तीसरी बात यह है कि आज हमारी सोसाइटी में हर व्यक्ति कुछ ना कुछ ज्ञान देना चाहता है, नसीहत देना चाहता है, सलाह देना चाहता है, लेकिन लेने वालों की कमी है। हर व्यक्ति कुछ ना कुछ कहना चाहता है, लेकिन सुनने वालों की कमी है। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये ऑडियंस की गलती है, उन्होंने ज्ञान लेना, नसीहत लेना, सलाह लेना छोड़ दिया है। लेकिन मुझे लगता है कि प्रॉब्लम कुछ और है, जिसको समझना जरूरी है। एक व्यक्ति का जीवन शुरू हो जाता है जिस दिन वो पैदा होता है, उस दिन से। अभी उसने पूरी तरह से होश भी नहीं संभाला होता, उसको चारों तरफ से नसीहतें मिलना शुरू हो जाती हैं कि क्या सही है और क्या गलत है, उसको कौन सी एजुकेशन लेनी चाहिए, किस एजुकेशन में उसका फ्यूचर क्या होगा, उसके कल्चरल नॉर्म्स क्या हैं, उसे क्या माननी है और क्या चीज़ें डिस्कार्ड कर देनी है, उसको एक ईमानदार और जिम्मेदार इंसान होने के लिए क्या करना चाहिए। अगर वो एक सर्टन एज पे पहुंच गया है तो उसको फैमिली कैसे बनानी है, फैमिली को कैसे मैनेज करना है, उसे एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन कैसे बनना है सोसाइटी के प्रति। ये सब नसीहतें, सलाह और ज्ञान फैमिली से शुरू होती हैं, एजुकेशन सिस्टम में आती हैं और फिर पूरी सोसाइटी, पूरे जीवन भर एक व्यक्ति को ये सिखाने में लग जाती है। लेकिन जब वही व्यक्ति उन सब लोगों को वापस मुड़ के देखता है तो वो पाता है कि वो बिल्कुल जो बता रहे थे, ज्ञान दे रहे थे, नसीहत दे रहे थे, सलाह दे रहे थे, उसके विपरीत हैं। उनके जीवन में वो सब काम नहीं किया जो आपको बता रहे हैं। ऐसी स्थिति में एक द्वंद्व पैदा होता है माइंड में इंसान के, और वो कंफ्यूज हो जाता है लाइफ के प्रति। और इन सब चीज़ों के बावजूद फिर भी हमें लगता है कि अगर हमें जीवन में सफल होना है तो हमें ज़रूरत है ज्ञान, नसीहत और सलाह की। और हमारी खोज पूरी होती है दूर बैठे उन लोगों तक पहुंचकर जिनको इंटरनेट ने बहुत इजीली अवेलेबल बना दिया है। हम उन पे पूरी तरह से भरोसा कर लेते हैं क्योंकि हम नहीं जानते हैं कि वो पर्सनल लाइफ में कैसे हैं। यहाँ पे ये बात नहीं हो रही है कि ज्ञान, नसीहत, सलाह लेना कोई बुरी बात है, लेकिन बिना मांगे देने में कोई पॉइंट नहीं है। ये ऐसे ही है, किसी का पेट भरा हुआ है और आपसे खाना ऑफर कर रहे हैं, किसी को प्यास नहीं है और आपसे पानी ऑफर कर रहे हैं। इसीलिए आपको इस चैनल का डिस्क्लेमर दिया गया है कि अगर आप इस एक्सपेक्टेशन के साथ इस चैनल पे आ रहे हैं तो आपको डिसअपॉइंट होना पड़ेगा। और डिसअपॉइंटमेंट की फीलिंग बड़ी खराब होती है, आपने महसूस की है। आपने किसी टाइटल को देख के, थंबनेल को देख के वीडियो ओपन करी और आपने पाया कि अंदर का जो कंटेंट है वो बिल्कुल ही अलग है, तो वो फीलिंग नहीं चाहते हैं कि आपको यहाँ से मिले। अब आखिरी क्वेश्चन रह गया कि इस चैनल का पर्पस क्या है। आंसर बहुत सिंपल है, एक्सपेरिमेंट। और ये जानना कि इस तरह के एक्सपेरिमेंट करके क्या लर्निंग की जा सकती है। किस तरह के एक्सपेरिमेंट्स? एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे ज्ञान, नसीहत और सलाह न दी जा रही हो, बल्कि हमारी डेली लाइफ से जुड़ी हुई फंडामेंटल बेसिक्स प्रॉब्लम, जिनकी जड़ें बहुत गहरी और फैली हुई हैं, उन पे चर्चा कैसे की जा सकती है। अलग अलग लोग अपना अपना पर्सपेक्टिव कैसे रख सकते हैं। ये सब चीज़ें करके क्या हम कोई सोल्यूशन निकाल सकते हैं? अब ये कैसे कैसे होगा, इस बारे में बात करना भी थोड़ी जल्दी हो जाएगी। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। होपफुली वी विल फाइंड द वे। धन्यवाद।